अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे और मेरे ब्लॉग्स को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और आपको बकरा ईद की चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। देन क्या, मैंने सबसे पहले नाश्ता, और अब बकरा ईद का सीज़न है तो फिर मतलब हम गाय देखने तो जाएंगे ना। और शादी से पहले याद है आपको, हमने गाय भी ली थी। वो तो नीचे नहीं है, वो तो कहीं और खड़ी की हुई, क्योंकि यहाँ पर संभालने वाला तो कोई भी नहीं है ना। मतलब हम तो गर्ल्स है ना, वो कैसे संभाल सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, हमारे नीचे भी इतनी सारी गाय हैं, वो भी हम अपनी ही समझ लेते हैं ना। और जो ये वाली काऊ थी ना, मतलब गाय जो थी ना, वो ना मतलब बहुत खतरनाक थी। इसके तो करीब जाने में भी डर लग रहा था मुझे। और ये जो बच्चे हैं ना, वो तो बहुत शरारती हैं। देखिए वो रो रही है क्योंकि उसे पता है कल मेरी कुर्बानी हो जानी है, और ये जो हसन है ना, इन सब ने मुझको खाना है। इसी वजह से वो बेचारी रो रही है और ये इसे तंग करे ही जा रहे हैं। और जो ये जो रो रही थी ना, वही सबसे ज़्यादा मासूम गाय थी, बाकी सारी ना बहुत ही खतरनाक थी। और मैं यहाँ पर ना सीख रही थी कि ना गाय को ऊपर कैसे करते, मतलब आज तो चांद रात है, वैसे सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लेकिन फिर भी। और ये वाली ना जो काऊ थी ना, वो ब्लैकबेरी, मैंने तो उसका नाम रख दिया था। फिर यहाँ पर हमने बहुत मज़ा कर लिया। अब हम लोग ऊपर जा रहे थे। A few inches later. फिर थोड़ी देर बाद हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद यहाँ पर हमारा खाना रेडी था, जो कि दिखने में बहुत ही यम्मी लग रहा है। फिर मैं आपको खाने के बाद मिलती हूँ। फिर खाने के बाद ना बहुत बिज़ी टाइम हो गया था, इसी वजह से मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी, क्योंकि आज चांद रात भी तो है ना। फिर रात को हम लोग गए गाय देखने के लिए। और जो ये वाली थी ना, मतलब ये वाली सिर्फ नहीं, यहाँ पर जितनी भी थी ना इस लाइन में, इतनी हैवी हैवी काउस थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर एक शीप भी था जिसके हाफ बाल काटे हुए थे और हाफ रखे हुए थे, पता नहीं क्यों। प्यारी समझ गई। और ये है ना असली जानवर, मतलब ये जो कैमरे में दिख नहीं रहा ना, मतलब कैमरे में तो बड़ा दिख ही रहा है, लेकिन असली में ना और भी ज़्यादा बड़ा है। आपको तो लग रहा ही होगा ना कितना बड़ा है। और आपको पता है, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ना इसे भगाऊं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो थोड़ी नहीं सकता, क्योंकि जो इनके रियल मालिक है ना, वो तो इनको खोलते ही नहीं है, क्योंकि ये संभाला नहीं जाता ना, तो फिर मेरे से कैसे संभाला जाएगा। मैं तो खुद एक नन्ही सी जान हूँ। यहाँ पर सारे जानवर ना काफ़ी हैवी थे। फिर माशाल्लाह, अरे डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। यहाँ पर भी बच्चे शुरू हो गए। बच्चों का तो काम ही है जानवरों को तंग करना। यहाँ पर सुनैर भाई भी गाय को प्यार कर रहे थे। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी, जितनी भी गाय है ना, वो सब जावेद निहारी की हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप जावेद निहारी को भी जानते होंगे, और आपने उनकी निहारी भी खाई होगी। कराची की सबसे मशहूर निहारी जावेद निहारी खाई तो होएगी ना। तो ये सब जितनी भी गाय है ना, वो उनकी हैं। यहाँ पर हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत क्राउडी माहौल हो गया था, इस वजह से हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे थे। जल्दी से बाइक में बैठे और फिर यहाँ पर हम घर पहुँच गए, और हमारे घर के नीचे खड़ी हुई है हमारी प्यारी प्यारी काऊ। वैसे हम घर आए तो हमें 3:45 तो हो गए, लेकिन चांद रात को लग रहा ही नहीं है टाइम कैसे गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी ही रात हुई है। टाइम ऐसे गुजरता है ना कि पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ पर आने के बाद हमने खाए रोल। थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद हम लोग दोबारा गाय देखने जा रहे थे। अब हम कहीं देखने नहीं जाएंगे, मतलब अब हम अपनी खुद की गाय के पास जाएंगे, लेकिन जो हमारी अपनी गाय है ना, वो काफ़ी खतरनाक है। मतलब वो रस्सी छोड़कर भाग जाती हैं, और कभी कभी तो रस्सी ही तोड़ देती है। तो इसी वजह से हमने थोड़ा फासला बना कर रखा है अपनी गाय से। बाकी सब गायों से तो हमें इतनी सारी अटैचमेंट हो गई है, बाकी जो अपनी वाली है वो तो एकदम गुस्से वाली है। फिर यहाँ पर वो सामा भाई खोल रहे थे गाय, वो भी चलाने के लिए। हमारे इर्द गिर्द एकदम गाय ही गाय थी। अब बकरा ईद का सीज़न है तो ऐसा तो होना ही है ना। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने एक चीज़ सीखी, अगर गाय ना घूमे ना तो उसके पीछे ऐसे मारते। आप भी मार कर चेक करें। यहाँ पर मेरी सिस्टर नाकाम कोशिशें कर रही थी काव चलाने की, लेकिन वो चल ही नहीं रही थी। फाइनली शुक्र करते हैं कि हमारी जैसे तैसे करके गाय तो चल पड़ी, लेकिन मेरी सिस्टर को कोई जोश आ गया वापसी में, तो उसने गाय भगा डाली। मैं तो एंड में बहुत ही डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला है। और फिर
सब उसके पीछे भागे। गाय तो हमने घुमा ली लेकिन अपनी गाय नहीं घुमाई ना। अपनी गाय से वो ही ना काफ़ी डर लगता है क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली है। लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद फाइनली सुनैर भाई ने गाय खोल ली थी। बस डर ये था कहीं ये भाग ना जाए। फिर सुनैर भाई आहिस्ते आहिस्ते गाय को लेकर चले गए और ये वाली जो थी ना हमारी वाली जिसको हम अभी टहलाने के लिए जा रहे थे, वो सुनैर भाई ने किसी के हाथ में भी नहीं दी थी क्योंकि वो ना भाग जाती है। और आपको पता है जो गाय भाग जाए उसे पकड़ना तो नामुमकिन ही हो जाता है ना हमारे लिए। इसी वजह से सुनैर भाई ने ना अपने हाथों में ही रखा हुआ था, किसी के हाथ में ये रस्सी नहीं दे रहे थे। फिर हमने गाय को यू टर्न दिलाकर दोबारा घर की जानिब लेकर जा रहे थे। गाय को चला चला कर प्यार से बहला बहला कर हम लोग लेकर जा रहे थे। At this moment that he knew. यहाँ पर मेरी सिस्टर को पता नहीं क्या हो गया था। इसे देखकर तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बहादुर है। वैसे घर में तो इतनी बहादुर नहीं होती। और यहीं पर वो गाय भगाने लग गई। मतलब मैं तो बहुत ही शॉक्ड हो गई उसे देखकर। मैं तो खुद डर रही थी और वो गाय भगा रही थी, बिल्कुल मज़े से भगा रही थी, बिना खौफ के, बिना डर के। मतलब वाह भाई वाह। यहाँ पर मोहम्मद उस्मान को भी गाय घुमानी थी लेकिन उसकी बारी में वो खाना खाने लग गई। लेकिन कोई बात नहीं, कल घुमा लेंगे, बट कल तो इन सब की कुर्बानी हो जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग घर वापस जा रहे थे। ऊपर जाकर हमने किया थोड़ा सा आराम। सो स्टे ट्यून गाइस, कल ईद का व्लॉग आएगा। इस व्लॉग को यहीं पर एंडिंग करते हैं। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अर्जेस करिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और एडवांस में आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।